मम्मी ने तो कहा था सुबह सुबह ससुराल में उठ जाना और सबके लिए नाश्ता बनाना। मैं किचन में तो आ गई, उठ भी गई, लेकिन क्या नाश्ता बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ का सामान कहाँ रखा हुआ है। अभी तो कोई उठा भी नहीं है, मैं किससे पूछूं सामान के लिए। अरे सुनैना बेटा, तुम इतना सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। वो क्या है ना कि मम्मी ने बोला था कि सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना और जल्दी उठ जाना, तो बस मैं इसीलिए किचन में आई थी नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन मुझे कोई सामान ही नहीं मिल रहा था। मैं इसीलिए आपके पास ही आ रही थी सामान पूछने के लिए। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी जी आप मुझे बता दीजिए कि नाश्ते में क्या बनाना है, मैं वही नाश्ता बना देती हूँ। अरे सुनैना बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। इतना जल्दी क्यों उठ गई? अरे नाश्ते का क्या है, कल बना लेती, आज मैं बना दूंगी। देख बेटा, सुबह सुबह उठने का जमाना तो पुराना हो गया है। वो तो हमारे ज़माने में सुबह सुबह बहुएं उठती थी क्योंकि सास इतनी खड़ूस जो होती थी, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सुनैना बेटा, जैसे काजल मेरी बेटी है ना, उसी तरह तुम भी मेरी बेटी जैसे हो, ठीक है? और अभी तुम जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे कमरे में ही नाश्ता भिजवा दूंगी, ठीक है? कल उठकर तुम नाश्ता बना लेना। थैंक यू मम्मी जी, आप कितनी प्यारी हो। मेरी सासू माँ तो कितनी अच्छी है ना, मुझे तो मम्मी की कमी महसूस ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी दूसरी जगह पर आई हूँ। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं इस घर में। सासू माँ तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं और मुझे कितना प्यार करती हैं। मैं भी अपनी सासू माँ को कभी भी निराश नहीं करूँगी, मैं भी उनसे बहुत प्यार करूँगी जैसे कि मैं अपनी मम्मी से करती हूँ। शादी के पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, लेकिन मैं तो बहुत किस्मत वाली थी जो मुझे इतना प्यारा सा ससुराल मिला है और सब लोग बहुत अच्छे हैं। अरे सुनैना बहू, आज तो बहुत अच्छा नाश्ता बना था। थैंक यू मम्मी जी। अरे सुनैना बेटा, अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है और पहली रसोई भी हो गई है। अब देखो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। तुम तो बस आराम करो बेटा। अरे काम का क्या है, काम तो जिंदगी भर करना ही है। अभी मैं सब कुछ काम कर लूंगी, ठीक है? तो तुम्हें ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, ये भला अच्छा लगता है क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब हम दोनों लोग घर में रहते हैं तो हम साथ में भी तो काम कर सकते हैं। वैसे भी घर का काम ही कितना होता है, 4-5 लोग तो हैं, तो आराम से काम हो जाएगा। वैसे भी आपको भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इतना काम अकेले ही कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तू काम मत कर। अरे तेरे मेहंदी वाले हाथों में मैं बर्तन थोड़ी ना धुलवाऊंगी। नहीं नहीं, तू तो चल बैठ, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। मेरे हाथ की चाय पीना आज तुम। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आपका इतना ही मन है तो आप बना दीजिए चाय। अरे नहीं बहू, तेरी सास कमला कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो तो किचन में है, चाय बना रही है। अच्छा, अरे कमला, अरे जीजी आप कब आई? चलिए बैठिए, मैं तो चाय ही बना रही थी, मैं अभी आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं कमला, मैं बैठूंगी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे तो तेरी ये हालत देखकर तुझ पर तरस आ रहा है। और देख, चाय ना तू अपनी बहू को ही पिला, मैं तो नहीं पीऊंगी। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं है क्या? अरे तेरी बूढ़ी सास बेचारी किचन में काम कर रही है, तेरे लिए चाय नाश्ता बना रही है और तू आराम से यहाँ बैठी है। अरे मुझे तो तेरे लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है, बड़े छोटों का तो कोई लिहाज ही नहीं है आजकल की बहुओं को, जरा सा संस्कार नाम की चीज नहीं है। अरे बहू, तुम उदास मत हो, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, इन लोगों की तो आदत है आग लगाने की। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ में पकौड़े भी बनाए हैं। अरे सूरज बेटा, तू बहू को कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जा रहा है? जब से शादी हुई है बस घर में ही रखा है। अरे शादी के बाद हर लड़की का अरमान होता है कि वो अपने पति के साथ घूमने फिरने जाए, लेकिन ये एक मेरा भोंदू बेटा है जो कुछ समझता ही नहीं है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है इसे। अरे तू ना चुपचाप से बहू को घुमाने ले जा। बहू जाओ, तुम तैयार हो जाओ और जल्दी से जाओ घूमने। आज ये लड़का आजकल का होकर भी कुछ समझता नहीं है। अरे लड़की की फीलिंग को तो समझना चाहिए ना तुझे, कहीं घुमाने फिराने ले जा अच्छी जगह। पर मम्मी जी, अभी तो घर का सारा काम पड़ा हुआ है, काम कौन करेगा? और वैसे भी आज तो काम वाली बाई भी नहीं आई है। आपने तो काम वाली बाई को भी छुट्टी दे दी है। आज तो आपकी पार्टी भी है ना, किट्टी पार्टी, आपकी फ्रेंड्स
मम्मी जी कितनी अच्छी है ना। देखिए घर का काम कितना सारा पड़ा हुआ है और कितना काम भी करना है, लेकिन मासी ने तो जिद करके ही ठाना है कि आज वो हम दोनों को घूमने के लिए भेज कर ही रहेंगी। अरे मैंने तो सुना था कि लोग कहते हैं सास तो बहुत बुरी होती है, बहू के साथ बहुत गलत करती है, लेकिन मेरी सास तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, कितनी प्यारी है वो। मुझे तो लगता है लोग ने तो फालतू ही बदनाम करके रखा है सास को। सास तो हमेशा अच्छी ही होती है। हाँ बाबू, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, इतनी प्यारी है कि अब क्या कहें, इसीलिए तो मैं उनकी हर बात मानता हूँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो मुझे डांट भी पड़ जाएगी मम्मी से। जी मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। अरे कमला, तेरी बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? घर पे तो नहीं है लगता है। अरे उसे पता नहीं था क्या कि आज तेरी किट्टी पार्टी है, तेरी सहेलियां घर आने वाली हैं। जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ तू सब अकेले ही कर रही है। अरे क्या कहूँ, आजकल की बहुओं के नखरे तो तू जानती ही है। अरे आजकल की बहुओं के पैर टिकते कहाँ हैं घर में। अरे सब जानती थी मेरी बहू कि आज तुम लोग आने वाले हो, लेकिन फिर भी वो घर में कहाँ रुकती है। उसे तो बस बाहर घूमने से ही फुर्सत नहीं है। आज तो काम वाली भी घर नहीं आई है, पूरा काम अकेले मुझे ही करना पड़ रहा है। वो भी आज छुट्टी में थी, ये सब जानती थी मेरी बहू, फिर भी वो चली गई घूमने। तू तो जानती ही है मेरी किस्मत में तो सुख लिखा ही नहीं है। पहले तो जिंदगी भर मैंने अपने सासू माँ की सेवा की, अब उसके बाद जब से बहू आ गई है उसकी सेवा में लगी हूँ। मुझे तो चैन की सांस भी लेने की फुर्सत नहीं रहती है। अब आप लोगों से क्या ही छुपा है, उस दिन भी आई थी तो आपने देखा ही था। हाँ कमला, देखा तो था मैंने। अरे तू अकेले सब खाना बना रही थी और वो महारानी टीवी देख रही थी बैठकर। अरे आजकल की बहुओं को तो शर्म लिहाज है ही नहीं कि बड़े काम कर रहे हैं और वो बैठी रहती हैं। हमारे जमाने में तो हम ऐसा कभी नहीं करते थे। क्या कर सकते हैं, अब जैसी बहू मिली है तो अब तो निभाना मुझे पड़ेगा ही। और मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम बन गया है। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके रखी है उसके ऊपर, वो तो मेरी एक बात नहीं सुनता है, उसी के पीछे पीछे घूमता रहता है बस। अरे मेरे बेटे को तो सब पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो, मैंने खाने पर बुलाया है, लेकिन मेरा बेटा कभी हो सकता है कि मेरी बात माने। मैंने तो बोला भी कि आज मत जाओ घूमने, कल चले जाना, लेकिन एक बात नहीं सुनता। वो तो सिर्फ बहू की बात सुनता है, उसी को लेकर चला गया घुमाने। अरे जब मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं सुनता तो बहू क्या सुनेगी। मैंने सोचा था एक मेरा बेटा है, बहू आएगी तो मैं भी चैन की सांस लूंगी और आराम से बैठूंगी घर में, लेकिन मेरा बेटा क्या पता इतना निकम्मा निकलेगा। वो तो अपनी पत्नी का भक्त हो गया है, पीछे पीछे घूमता है। मैं तो बस इस घर में काम वाली भाई बनकर रह गई हूँ, सारा काम करती हूँ और इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, कभी सुख लिखा ही नहीं है मेरी जिंदगी में। बस करिए मम्मी जी, कितना ड्रामा करेंगी आप। अरे मम्मी जी, आप तो एक नंबर की नौटंकी बाज निकली। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आपके दो चेहरे होंगे। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरी सास तो दुनिया की सबसे अच्छी सास है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ जैसी है बिल्कुल, और मैं भी आपको अपनी माँ मानती थी। लेकिन मुझे क्या पता कि आपने सिर्फ सच्चाई का मुखौटा पहना था। मैंने तो आपको देखकर बस यही सोचा था कि पता नहीं लोग सास को बदनाम करके क्यों रखे हैं। सास तो कितनी अच्छी होती है, मेरी सास तो कितनी अच्छी है, लेकिन मुझे क्या पता कि सास आपके जैसी होती है। मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था कि आप ये बेचारी बनने के चक्कर में दो मुखौटे पहन कर रखी हो, जो लोगों के सामने कुछ और है और मेरे सामने कुछ और है। कम से कम अपने बेटे के साथ तो आप रियल रहती, आपने उनके सामने क्यों मुखौटा पहन कर रखा है। अच्छा है कि सूरज जी को आपके इस चेहरे के बारे में पता नहीं है। जो आप ये हरकत कर रही हैं, अगर उन्हें पता चलता ना तो पता नहीं क्या सोचते आपके बारे में। अच्छा हुआ कि वो घर में ही नहीं आए, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो ऑफिस चले गए थे। नहीं तो वो आपका ये रूप देखकर पता नहीं क्या कर लेते अपने आप को। अरे आपको पता है आपके बेटे पर क्या गुजरती। अरे अंदाजा भी नहीं होगा कि आपको वो कितना प्यार करते हैं। अब भगवान मानते हैं आपको। ये सब देखकर तो वो तो टूट ही जाते पूरी तरह से, और आपके ऊपर तो वो कभी विश्वास नहीं करते दोबारा। अरे माँ जी, मैं तो भगवान से बस इतना ही दुआ करूंगी कि आपकी भी एक बेटी है, मेरी भोली सी ननद। अरे उसकी भी कल शादी होगी, लेकिन भगवान करे आपकी जैसी सास उसे कभी ना मिले। अच्छी हो बुरी हो लेकिन एक जैसी हो, कभी दिखावे का नाटक ना करें। अब मैं जा रही हूँ और आपको मेरी जरूरत पड़े ना तो बुला लीजिएगा, ठीक है? और अपनी सहेलियों को सब कुछ समझा दीजिए जो मैंने कहा है। और मैंने कभी भी आज तक आपको काम करने के लिए नहीं कहा है, हमेशा मैंने यही बोला है कि माँ जी आप आराम
बेचारी बनने के चक्कर में ये सब कर रही थी, लेकिन अब तो मुझे आपके ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहा है। पता नहीं आगे आगे आप क्या क्या करोगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।